Hi everyone, welcome back to the another session. I hope you are doing well. So आज हम अपने कुबरनेट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है हमारा नेटवर्क से रिलेटेड. ऑलराइट. सो इस सेशन में हम क्या देखेंगे, कुबरनेट के नेटवर्क पॉलिसी के बारे में जानेंगे कि पॉलिसी का पर्पस क्या होता है, क्या रोल होता है, क्यों हम यूज़ करते हैं. पोर्ट टू पोर्ट जो हमारा ट्रैफिक फ्लो होता है उसको फायरवॉल रूल से कैसे कंट्रोल करना होता है. ठीक है. एंड इंग्रेस के मतलब जो आपके इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक है उसके रूल्स को कैसे हम सेट करते हैं, ट्रैफिक के रूल्स को. एंड देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्टर जो हमने यूज़ किए थे, जैसे कि आपका नेम स्पेस हो गया, पोर्ट सेलेक्टर हो गया एंड आईपी ब्लॉक्स एज वेल, उनको कैसे यूज़ करना है. पोर्ट्स लेवल पर ट्रैफिक रीडायरेक्शन कैसे किया जाता है. एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि CNI प्लगइन डिपेंडेंसी. CNI प्लगइन क्या होते हैं, कैलिको, वेब्सनेट, कैलेनियम, काफ़ी सारे हैं CNI प्लगइन हैं, उनको हम समझेंगे. ऑलराइट. सो इस लैब में हम क्या करने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं सारी चीज़ों की. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन. सो सबसे पहले बात आती है नेटवर्क, पर्पस ऑफ नेटवर्क पॉलिसी. नेटवर्क पॉलिसी का पर्पस क्या है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं. सो कुबरनेट में डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है हमारा, जब सपोज करो आपके सभी पोर्ट एक दूसरे से फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना. डिफ़ॉल्ट बिहेवियर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जो हमारे पोर्ट हैं एक दूसरे से. कैसे, अगर हमें रिस्ट्रिक्शन चाहिए, है ना, जैसे पोर्ट ए और ये है हमारा पोर्ट बी. पोर्ट ए हमारा एक नेम स्पेस में है, सपोज करो ए नेम स्पेस में है, और बी जो है आपका वो वी नेम स्पेस में है, अलग अलग नेम स्पेस में है. दोनों का ट्रैफिक जो है वो हमको क्या करना है, ब्लॉक करना है. सो उसके लिए हमको क्या यूज़ करते हैं, नेटवर्क पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ती है हम लोगों को. ठीक है. यानी नेटवर्क पॉलिसी क्या है, नेटवर्क पॉलिसी सिंपल आपके KATS का एक क्या है, फायरवॉल है, आप ये मान सकते हो. ओके. जो कहाँ पे काम करता है, कौन सी लेयर पे, लेयर 3 पर काम करता है, एंड लेयर 4 पोर्ट पर काम करता है. लेयर 3 IP और लेयर 4 पोर्ट के लिए काम करता है. ठीक है. दिस इज क्लियर. एंड कुबरनेट नेटवर्क के अंदर जो हमारे पोर्ट होते हैं, हर पोर्ट का एक यूनिक IP होता है. ओके. यूनिक IP होता है, आपको पता है. और पोर्ट के अंदर जितने भी हमारे कंटेनर हैं, ठीक है, कंटेनर्स लोकल होस्ट के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, जो आपस में क्या करते हैं, वॉल्यूम्स को शेयर करते हैं. ये वॉल्यूम है. ठीक है. यानी शेयर नेटवर्क नेम स्पेस यूज करते हैं. दूसरा, एंड पोर्ट दूसरे पोर्ट से उसके IP को यूज करके कम्युनिकेट कर सकता है विद द हेल्प ऑफ नेट. ऑलराइट, यू कैन सी. एंड एक नोड के पोर्ट जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, है ना. एक नोड के पोर्ट्स, नोड क्या है आपके, कंट्रोल प्लेन नोड, कंप्यूट प्लेन नोड, ये क्या है, नोड है. ओके. सो हमारे रिसोर्स, हमारे जो डिप्लॉयमेंट है, हमारी एक्चुअल रिसोर्सेज वो कहाँ पे चलते हैं, आपके नोड्स. नोड्स यानी कंप्यूट प्लेन नोड. ठीक है. यानी वर्कर नोड भी बोल सकते हो. अलग अलग नोड्स के पोर्ट वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, एक नोड ये रहा, नोड 1, एक नोड ये रहा, नोड 2, यानी कि ये दूसरा कंप्यूटर, ये दूसरा कंप्यूटर, कंप्यूट प्लेन नोड 1, कंप्यूट प्लेन नोड 2. ऑलराइट. अब दो पोर्ट यहाँ पे हैं, दो पोर्ट यहाँ पे हैं, ये आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए ये दो पोर्ट क्या यूज करते हैं, ओरले नेटवर्क यूज करते हैं. ठीक है. ओरले नेटवर्क यानी इन द सेंस आपके CNI प्लगइन्स, है ना.
जैसे कैलिको, हम अपने सिनेरियो में क्या यूज़ कर रहे हैं, कैलिको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो कैलिको नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। दिस इज क्लियर। CNI प्लगइन डिपेंडेंसी क्या चीज़ होती है? CNI प्लगइन नेटवर्क पॉलिसी का काम करती हैं ये, ठीक है। नेटवर्क पॉलिसी का करेंगी या नहीं ये आपके CNI प्लगइन पर डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट टाइप्स के आपके CNI प्लगइन होते हैं। कैलिको होता है, वेब होता है और सेलेनियम होता है। ये ऑन प्राइम के लिए यूज़ होते हैं इस तरह के, ठीक है। मैं अभी दिखा भी दूंगा आपको कहाँ पे मिलेंगे आपको। क्लाउड क्लस्टर, क्लाउड का नेटवर्किंग सर्विसेज हम यूज़ करते हैं उनके लिए। जब आप AWS के ऊपर, अज्योर के ऊपर या GCP के ऊपर आप कुबरनेट की सर्विस यूज़ करते हो तो उनके प्लगइन अलग होते हैं नेटवर्किंग के, ऑलराइट। और सभी CNI प्लगइन नेटवर्क पॉलिसी सपोर्ट नहीं करते। इंस्टॉल करने से पहले वेरीफाई करना ज़रूरी है उनको, ये इंपॉर्टेंट थिंग है ना। कभी आप ये समझो कि ये लिस्ट है, मैं एक बार लिस्ट आपको दिखा भी दूं। कुबरनेट्स CNI, ओके, नेटवर्क प्लगइन्स, एक सेकेंड, एक मिनट, सो network add-on, network add-on, okay. So you can see here now, ये एड-ऑन्स हैं जो CNI है, यानी नेटवर्किंग है, नेटवर्क पॉलिसी। तो कौन कौन से टाइप्स के हैं यू कैन सी हेयर, और उनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो, ऑलराइट। कैलिको है, कैनल है, सेलेनियम है, और CNI जेन्यू करके है, काफ़ी सारे हैं। सो फनल है, गेटवे API के थ्रू आप कर सकते हो, ओके। सो दिस टाइप ऑफ वेब नेट है, राइट। सो इनका डिस्क्रिप्शन आप पढ़िए और आपको पता लग जाएगा ये किन किन यूज़, किस किस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हम अपने क्लस्टर में जो यूज़ कर रहे हैं वो कैलिको का है। सो कैलिको is a networking and network provider, policy provider, okay. And then Calico supports a flexible set of networking option. You can choose the most efficient option for your situation, ठीक है। और क्या क्या सपोर्ट करता है? ओरले नेटवर्क प्रोवाइड कराता है, विद और विदाउट VGP कर सकते हो, एंड नेटवर्क पॉलिसी फॉर होस्ट पोड, ऑलराइट। सो दिस वन, ठीक है। सो इस तरह से आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, ऑलराइट। सो CNI क्या है? ये डिफरेंट टाइप्स के प्लगइन आपको प्रोवाइड कराता है, ऑलराइट। एंड क्लाउड अपना अलग से प्रोवाइड कराता है। पोड कम्युनिकेशन, यानी पोड कम्युनिकेशन को हम कंट्रोल कैसे करते हैं, उनके कौन कौन से ऑप्शंस हैं। सो आपने नेम स्पेस भी पढ़ा है, नेम स्पेस सेलेक्टर है ना, एंड पोड सेलेक्टर भी पढ़ा है, ठीक है। सो नेम स्पेस सेलेक्टर यानी सेम लेवल वाले नेम स्पेस के पोड एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और पोड सेलेक्टर सेम लेवल वाले जो पोड्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं सेम या डिफरेंट नेम स्पेस के अंदर। IP ब्लॉक का क्या मतलब है? यानी स्पेसिफिक CIDR सबनेट अलाउ करना है, ब्लॉक करना है, सो ये IP ब्लॉक्स, ऑलराइट। और जो हमारा ट्रैफिक जो फ्लो होता है कि डायरेक्शन जो होती है वो इनकमिंग ट्रैफिक कंट्रोल कर सकते हो। दो तरह के, एक इंग्रेस ओके। सो इनकमिंग ट्रैफिक कंट्रोल एंड आउटगोइंग ट्रैफिक कंट्रोल। और जो हम लेवल सेट करते हैं अपने पोड के ऊपर, सो
पोर्ट पर अगर सही लेवल लगा है तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, सो पोर्ट पर हमारा राइट क्या होना चाहिए, लेबल लगा होना चाहिए, और नेम स्पेस पर भी लेवल डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, एंड जो कुछ आपकी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी बिहेवियर किस तरह के होते हैं वो ये रहे। ठीक है, क्या क्या होते हैं, जैसे कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि सभी के सभी इंग्रेस रूल क्या होते हैं, अलाउड होते हैं, और ऑल सभी एग्रेस रूल अलाउड होते हैं। कॉमन पॉलिसी का पैटर्न क्या होता है कि डिनाई ऑल इंग्रेस, अलाउ ऑल इंग्रेस, डिनाई ऑल एग्रेस, अलाउ ऑल एग्रेस, डिनाई बोथ इंग्रेस और एग्रेस, यानी कि इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक ये है। कैलिको जो है हमारा कैलिको मेरी राइटिंग अच्छी है सॉरी। कैलिको नेटवर्क पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि हम YML फाइल यूज करें। ठीक है, दिस इज द पॉपुलर वे। एंड नेटवर्क पॉलिसी के एग्जांपल्स कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं वो हम लैब में देखेंगे, यहाँ तो समझ में नहीं आएगा। इंग्रेस रूल टाइप देख लेते हैं। इंग्रेस रूल टाइप कौन कौन से होते हैं, IP ब्लॉक्स, अलाउ एक्सपेक्टेड, नेम स्पेस। ठीक है, जैसे टाइप मॉनिटरिंग नेम स्पेस रख सकते हो, सिलेक्टर, पोर्ट सेलेक्टर और नेम स्पेस सेलेक्टर प्लस पोर्ट सेलेक्टर ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो। एनी कोई भी ऑपरेटर्स सॉरी जैसे एंड हो गया, और हो गया, ये हमने पढ़े थे। ठीक है ना, ओके। सो जो हम पोर्ट की रिस्ट्रिक्शन करते हैं वो कैसे करते हैं कि हम कोई भी एक पोर्ट नंबर को क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे किसी भी अपने पोर्ट के लिए। ठीक है, एक पोर्ट नंबर को, अगर वो पोर्ट नंबर अलाउ है, बाकी सब चीज हमने क्या कर दिया है, मतलब कुछ अलाउ नहीं किया है एक पोर्ट के अलावा। सो अगर कोई दूसरा पोर्ट यूज होगा इसके लिए, सो ट्रैफिक अलाउ ही नहीं होगा। ठीक है, अलाउ ही नहीं होगा, गलत होगी, ट्रैफिक अलाउ ही नहीं होगा। कहने का मतलब है ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा। जब आपने देखा है जिस हमने कंटेनर के अंदर जो कोई पोर्ट ओपन किया है 80 है ना, तो उसी पे आपका ट्रैफिक आता है। अगर हम दूसरे पोर्ट को यूज़ करके ट्रैफिक सेंड करेंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा, मतलब उसको अलाउ ही नहीं करेगा, चाहे उसका सिलेक्टर मैच हो या नहीं हो, ये कंडीशन है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। सुन, और अगर हम कैलिको की बात करें, जो हम कैलिको CNI इम्प्लीमेंट करते हैं नेटवर्क पॉलिसी, है ना, सो जो CNI है यानी कैलिको है, वो हमारी YML में इंग्रेस फ्रॉम ब्लॉक से, फ्रॉम ब्लॉक एंड एंग्रेस टू, है ना, को सपोर्ट करती है, यानी टू को ब्लॉक को सपोर्ट करती है, इन ब्लॉक को सपोर्ट करती है। YML के अंदर जो टू ब्लॉक है उसका यूज इंग्रेस के लिए, और फ्रॉम ब्लॉक का फ्रॉम जो है वो ब्लॉक का यूज आप इंग्रेस के लिए करते हैं। ठीक है, गलत लिख दिया मैंने, आई एम सॉरी। ठीक है, ये यानी कि कहने का मतलब है आप अगर इंग्रेस यूज करोगे यानी इनकमिंग ट्रैफिक, तो उसके लिए क्या होगा, फ्रॉम होगा, और एंग्रेस के लिए टू होगा। सो इंग्रेस के लिए टू यूज नहीं कर सकते और एंग्रेस के लिए फ्रॉम यूज कर सकते। ठीक है, ऐसे ये इसके लिए यूज नहीं हो सकता और ये इसके लिए यूज नहीं हो सकता। ठीक है, सो टू जो है हमारा एंड फ्रॉम, टू एंड फ्रॉम ब्लॉक्स में जितने भी हम मतलब लिखे जाने वाले जो पैरामीटर है उनको अंडरस्टैंड करेंगे, और जिस पोर्ट में लेवल मेंशन होगा, लेवल जिन पोर्ट के अंदर लेवल मेंशन होगा वो इंग्रेस रिसोर्स और एंग्रेस डेस्टिनेशन के लिए होगा। आई थिंक मैं अगर इसको आपको लैब में ही समझाऊं तो बेटर रहेगा। सो हम जो लैब करने जा रहे हैं अभी वो
हम क्या देखने वाले हैं, नेटवर्क पॉलिसी एक इम्प्लीमेंट करेंगे विद पोर्ट सेलेक्टर और इंग्रेस टाइप रहेगा हमारा, ठीक है। यानी नेटवर्क पॉलिसी किसके लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पोर्ट सेलेक्टर के लिए, टाइप हमारा इंग्रेस रहेगा। इसमें क्या देखेंगे, ये जो हमारे कुबरनेट डिफॉल्ट पोर्ट कम्युनिकेशन बिहेवियर चेक करेंगे और कैसे पोर्ट सेलेक्टर के साथ इंग्रेस टाइप नेटवर्क पॉलिसी क्रिएट करते हैं, लेवल का यूज करके स्पेसिफिक पोर्ट के बीच में कम्युनिकेशन कैसे अलाउ करेंगे, और दूसरे नेम स्पेस के पोर्ट को ब्लॉक करना, टेस्टिंग, वेरिफिकेशन, ये सारी चीज देखेंगे। सो जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है आपका नेटवर्क पॉलिसी का, वो क्या होता है बाय डिफॉल्ट, यानी किसी भी नेम स्पेस का पोर्ट, आपके दो नेम स्पेस हैं, नेम स्पेस 1, नेम स्पेस 2। सो किसी भी नेम स्पेस के पोर्ट, यहाँ पर पोर्ट चल रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं इजीली। यानी पोर्ट ए जो है आपका पोर्ट बी से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। सो बिना पॉलिसी अप्लाई किए ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो उसके लिए हम एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं, चलिए पूरा लैब सेटअप करते हैं। ऑलराइट, सो मेरे को टाइम दीजिए। ओके, सो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। मैं बनाता हूँ नेटवर्क के नाम से, नेटवर्क पॉलिसी, ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं port.yml। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम नेम स्पेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कि नेम स्पेस क्रिएट करने के लिए kubectl क्रिएट ns बोल दो, या फिर नेम स्पेस आप पूरा लिख सकते हो। नेम स्पेस, एक नेम स्पेस हमने क्या बना लिया, सोर्स बना लिया हमने, ठीक है, सोर्स के नाम से क्रिएटेड। चेक करो kubectl get ns, सिर्फ बन गया नेम स्पेस, ठीक है, सोर्स करके, बहुत बढ़िया। अब इस नेम स्पेस के अंदर हम क्या बना लेंगे, पोर्ट बना लेंगे एक। ऑलराइट, तो अभी देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, kubectl get पोर्ट -n और sur सोर्स, इसमें कुछ नहीं है। अभी एक पोर्ट की YML फाइल लिख लेते हैं। सारा रेफरेंस आपको यहीं से मिल जाएगा। सो मैं जस्ट करता हूं पोर्ट, राइट, सो यू कैन सी हियर, कॉपी एंड पेस्ट। सो क्यूब API आपका क्या है, v1 है, काइंड पोर्ट है, मेटाडेटा, मैंने कुछ भी नाम लिख दिया, ये मैं इसका नाम नहीं, मैं इसका नाम लिख देता हूँ पोर्ट A, ठीक है। और इस पे एक लेवल डिफाइन कर लेते हैं। लेवल मैं बोलता हूँ nginx src, यानी सोर्स एक तरह से, और नेम स्पेस, ये किस नेम स्पेस में बनाएंगे हम, नेम स्पेस हम दे देते हैं सोर्स, जो हमने बनाया है ऑलरेडी, सोर्स नेम स्पेस, ठीक है। स्पेसिफिकेशन के अंदर कंटेनर, nginx और कोई भी एक इमेज ले लीजिए, एंड द पोर्ट नंबर आपने 80 बोल दिया, दैट्स इट, ठीक है। अब इसको डिप्लॉय कर लेते हैं। सो kubectl, एक सेकेंड, cd vmware kts और नेटवर्क पॉलिसी के अंदर एक फाइल है kubectl apply -f01 पोर्ट, इनलेट पोर्ट A। ओ, ये कैपिटल लेटर में लिख दिया मैंने, ये सपोर्ट नहीं करेगा कैपिटल लेटर में, सो हम इसको A बोल देते हैं, पोर्ट A, फाइल सेव। ऑलराइट, पोर्ट क्रिएट हो चुका है, देखने के लिए यू कैन सी हियर। सो सोर्स नेम के अंदर एक पोर्ट रखा हुआ है। अब दूसरा स्टेप, दूसरा क्या है, एक हम डेस्टिनेशन बना लेते हैं, मतलब नेम स्पेस। सो इसे भी मैं जरा इसको यहाँ ले लेता हूँ,
KTS और नेटवर्क पॉलिसी। सो kubectl क्रिएट नेम स्पेस एक बना लेंगे डेस्टिनेशन चेक कर लो, kubectl get s एक डेस्टिनेशन करके बन गया। सोर्स वाला यहाँ बना दिया, और मतलब ये मैंने सेम ही सर्वर है। ऑलराइट, सो सोर्स के अंदर एक पोर्ट यहाँ चल रहा है और एक डेस्टिनेशन के अंदर हम यहाँ चलाएंगे। सेम फाइल में एक और बना लेता हूँ, यहाँ इसको पोर्ट, चलो इसको पोर्ट 2 कर देते हैं, 02 पोर्ट b.yaml। इसको हम बोल लेते हैं b पोर्ट b, और सोर्स की जगह हम कर देते हैं डेस्टिनेशन, यानी कि ये पोर्ट कहाँ क्रिएट कर रहे हैं, डेस्टिनेशन नेम स्पेस के अंदर। चलिए kubectl अप्लाई -f02, और अब देख लीजिए kubectl get po pod -n destination। एक पोर्ट कहाँ रन कर रहा है, डेस्टिनेशन नेम स्पेस में, एक कहाँ रन कर रहा है, सोर्स नेम स्पेस में। हाँ, ऑलराइट, सो हमने एक मिस्टेक कर दी, हमने ये लेवल चेंज नहीं किया। लेवल हमको डेस्टिनेशन रखना चाहिए था, DST में कर देता हूँ डेस्टिनेशन। सो इसको मैं दोबारा से डिप्लॉय कर लेता हूँ, kubectl रिप्लेस -force -f02, पुराना वाला डिलीट हो जाएगा, नया वाला बन जाएगा, नो वरी। ये देख ले चल गया। अभी दोनों के पोर्ट के लेवल और चेक कर लेते हैं। सो kubectl गेट पोर्ट और -so लेवल्स और -n सोर्स। इसका लेवल क्या है, सोर्स है, अलग है ना। इसका लेवल क्या है, मैं यहां देख लेते हैं, डेस्टिनेशन। इसका लेवल क्या है, अलग है, डेस्टिनेशन है। एनजीनिक्स डेस्टिनेशन कहने का मतलब है एक पोर्ट आपका सोर्स में क्रिएट है जिसका लेवल डिफरेंट है, और एक पोर्ट आपका डेस्टिनेशन दूसरे नेम स्पेस के अंदर है जिस पे लगा हुआ है लेवल दूसरा, दोनों अलग अलग है। ऑलराइट, इनका मैं अगर आपको आईपी दिखाऊं, सो -o एंड देन वाइड करो, ठीक है, और इनका आईपी, इसका आईपी रहा, और -o देन वाइड, इसका आईपी ये रहा। मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी नेटवर्क पॉलिसी अप्लाई नहीं है तो दोनों पोर्ट आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। एज यू नो, यू कैन सी हियर, देखो आपको आईपी देख के पता लग रहा है सेम नेटवर्क का आईपी मिला हुआ है ना, या फिर दोनों नोड 2 पे है, नोड 1 पे नहीं है, ऐसा कुछ केस नहीं है, दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे चेक करें, एक पोर्ट में लॉगिन कर लो और इसको आप पिंग करके देख लो। कैसे लॉगिन करेंगे, kubectl मैंने बोला exec-it, ठीक है, और किस में लॉगिन कर रहा हूं मैं, पोर्ट में, कौन से, पोर्ट ए। सो मैं फिलहाल पोर्ट ए में लॉगिन कर रहा हूं। -n यानी कहां चल रहा है, सोर्स नेम स्पेस के अंदर, तो मुझे बताना है ना सोर्स नेम स्पेस में है ये, ठीक है, -, बैश, ठीक है, एंड आप लॉगिन कर लो, ठीक है, लॉगिन हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पे आई थिंक पिंग की कमांड नहीं चलेगी, पिंग, और मैं ये आईपी देता हूँ, सो पिंग यूटिलिटी इंस्टॉल नहीं होती। ऑलराइट, सो उसकी क्या यूटिलिटी है वो हम डाल लेते हैं। सबसे पहले इसको अपडेट कर लेते हैं, पिंग्स यस, ऑलराइट। सो अभी मैं पोर्ट ए में हूं और पोर्ट ए से मैं पोर्ट बी को पिंग करके देखता हूं।
पोर्ट बी का आईपी एड्रेस लिया और पिंग। नाउ यू कैन सी पोर्ट ए पोर्ट बी से पिंग कर रहा है। इसी तरह से अगर आप पोर्ट बी से पोर्ट ए को पिंग करना चाह रहे हो, मतलब देखना चाह रहे हो, तो आप पोर्ट बी में लॉगिन कर लीजिए। एक सेकेंड, बैश लॉगिन किया और एपीटी गेट अपडेट, पहले इसको अपडेट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पिंग की कमांड बाय डिफॉल्ट नहीं चलती, यूटिलिटी नहीं होती है। अभी इसमें हम apt इंस्टॉल ip utils -ping ये इंस्टॉल कर लेते हैं और यस बोल रहा है, लेट इट इंस्टॉल्ड हो गया पिंग। और इसका आईपी जो है मेरा आईपी इसका आईपी मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ और इसका आईपी है ये। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पोर्ट बी के अंदर हूँ अभी और पोर्ट बी से पोर्ट ए को पिंग कर देखना चाह रहा हूँ। कॉपी, नाउ यू कैन सी पोर्ट बी पोर्ट ए के साथ पिंग कर रहा है, यानी कि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये है डिफॉल्ट बिहेवियर आपका। और जबकि आपने देखा कि दोनों पोर्ट हमारे डिफरेंट नेम स्पेस के अंदर है और दोनों पे अलग अलग लेबल लगा हुआ है, लेबल में मैच कर रहा है, ठीक है, और दोनों आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं ये चाह रहा हूं कि जो सेम नेम स्पेस में जो हमारे पोर्ट क्रिएटेड हैं, सेम नेम स्पेस में, नेम स्पेस कौन सा है, जैसे इसका है नेम स्पेस का है सोर्स, इस पोर्ट का कौन सा नेम स्पेस में है, डेस्टिनेशन। सो सेम नेम स्पेस के पोर्ट ही आपस में कम्युनिकेट करने चाहिए, दूसरे नेम स्पेस के नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। यानी दूसरे नेम स्पेस के पोर्ट जब इससे कम्युनिकेट करना चाहेंगे तो ना कर पाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें एक नेटवर्क पॉलिसी क्रिएट करनी पड़ेगी और अप्लाई करनी पड़ेगी। सो हमारे केस में क्या है, हमारे केस में पोर्ट ए है एंड पोर्ट बी है, ठीक है। पोर्ट ए कहाँ पे क्रिएटेड है, पोर्ट ए क्रिएटेड है सोर्स के अंदर और लेबल लगा हुआ है ये, ठीक है। एंड ऐसे ही पोर्ट बी क्रिएटेड है डेस्टिनेशन में और उसके ऊपर लेबल लगा हुआ है ये, दोनों अलग अलग लेबल हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क पॉलिसी क्रिएट करते हैं। सो नेटवर्क पॉलिसी की वर्कलोड सर्विसेज के अंदर, सो ये हमारी नेटवर्क पॉलिसी, इसका रेफरेंस लेके हम क्या क्रिएट करेंगे, एक पॉलिसी क्रिएट करेंगे कि इस तरह से, इस तरह से हमारे पोर्ट कम्युनिकेट कर सके और बाकी के ना कर सके। सो हम यहाँ से इसका रेफरेंस उठा लेते हैं और जितनी हमको ज़रूरत होगी उतना ही हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। सो हमने अभी इसमें इंग्रेस और एग्रेस दोनों रूल डिफाइन है इसके अंदर, ठीक है। सो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कंप्लीट और यहाँ पे एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं 03 और मैं इसको बोलता हूँ नेटवर्क पॉलिसी .yml। ऑलराइट, सो एपीआई वर्जन क्या है, network.kts.io/v1। काइंड हम क्या बना रहे हैं, नेटवर्क पॉलिसी। मेटा डेटा, नाम क्या रखना चाह रहे हैं इस पॉलिसी का, तो मैं रखना चाह रहा हूं पोर्ट, ट्रैफिक और सोर्स, ठीक है। नेम स्पेस में क्या देना चाह रहा हूं, कौन से नेम स्पेस के लिए अप्लाई कर रहा हूं, सोर्स के लिए, ठीक है। और मैच लेवल क्या कर रहा हूं, मैच लेवल किसको मैच करेगा, ये सोर्स नेम स्पेस के अंदर कौन से पोर्ट को मैच करेगा, ये पॉलिसी कौन से पोर्ट को मैच करेगी। सो आई शो यू लेवल क्या है हमारा, ऐप इक्वल टू एनजिनिक्स SRC, तो मैंने ये रखा है, ठीक है। यानी इन पोर्ट को मैनेज करना, जिन पोर्ट के ऊपर ये वाला लेवल लगा हो उन पोर्ट को मैनेज करना। और भी पोर्ट हो सकते हैं ना, है ना, ये अभी तो फिलहाल एक है। अब सपोज करो अलग 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 लेवल के पोर्ट अगर बने हो आपके सेम नेम स्पेस में,
तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। नेटवर्क पॉलिसी के अंदर मैं क्या रख रहा हूँ, कौन कौन से रूल बना रहा हूँ, इंग्रेस और एग्रेस दो तरह के बनते हैं। तो फिलहाल हम क्या लेते हैं, इंग्रेस। इंग्रेस का मतलब क्या होता है, इनकमिंग ट्रैफिक, ठीक है ना। इंग्रेस का मतलब है इनकमिंग ट्रैफिक। तो अभी हम इनकमिंग ट्रैफिक के लिए रूल बना रहे हैं। सो इनकमिंग ट्रैफिक के लिए अब मैंने आपको बताया था कि इंग्रेस जो लिखा जाता है वो फ्रॉम ब्लॉक से लिखा जाता है, और एग्रेस लिखा जाता है टू के लिए, है ना। फ्रॉम मीन कहाँ से आ रहा है ट्रैफिक। सो इंग्रेस और मैंने उसमें लिखा फ्रॉम, और फ्रॉम क्या लिखेंगे हम, आईपी ब्लॉक हम फिलहाल नहीं यूज कर रहे, इसको हटा दो। हम क्या ले रहे हैं, पोर्ट सिलेक्टर, नेम स्पेस सिलेक्टर भी नहीं ले रहे। किसके बेस पे हम चाह रहे हैं कि हमारा ट्रैफिक अलाउ हो या ब्लॉक हो, हम चाह रहे हैं पोर्ट के सिलेक्टर के बेस पे, यानी ये इसके बेस पे, है ना। ये लैब का मतलब ये इतना हमारा पर्पज था कि पोर्ट सिलेक्टर बेस के अकॉर्डिंग हम क्या क्रिएट करेंगे, नेटवर्क पॉलिसी। सो पोर्ट सिलेक्टर मैंने लिखा, मैच लेवल एंड रोल। रोल हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, जैसे कि मैच लेवल डिफाइन कर देंगे, यानी ऐप इक्वल टू मैंने बोला एनजीनिक्स, ऑलराइट। देन पोर्ट आपका क्या है, 80 है हमारे केस में, ठीक है। हमने 80 पोर्ट डिफाइन किया था, यहाँ नहीं दिख रहा, डिस्क्राइब करके देख सकते हैं। और यहाँ से भी कंटेनर का पोर्ट क्या है, 80 पोर्ट है, ठीक है। और प्रोटोकॉल हमारी टीसीपी है। सो एग्रेस रूल को हटा दीजिए आप, इतना ही सेव कर लीजिए, सेव। और अब करते हैं इसको अप्लाई। सो क्यूब सीटीएल अप्लाई -F03 नेटवर्क पॉलिसी, ऑलराइट, एंड देन क्रिएट। ओके, अप्लाई की गलत स्पेलिंग हो गई, मेरा कीबोर्ड प्रॉब्लम कर रहा है। अप्लाई, नाउ यू कैन सी क्रिएट हो गए हैं। कैसे देखोगे, QTTL गेट, और क्या गेट करना है, नेट POL, नेटवर्क पॉलिसी, इसका शॉर्ट नेम है नेट पोल -N, यानी कहाँ बनी है नेटवर्क पॉलिसी, कहाँ बनी है, वो बनी है आपकी सोर्स नेम स्पेस के अंडर। तो यू कैन सी। अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा रिसोर्स नेम स्पेस के अंदर बनना है और कौन सा डोमेन लेवल पे। सो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ, जब आप क्यूब CTL API रिसोर्स करते हैं, क्यूब CTL API रिसोर्सेस, है ना। सो उसमें यहाँ लिखा रहता है नेम स्पेस, जो नेम स्पेस ट्रू होगा वो नेम स्पेस के एंटर बनेगा। अब हमने क्या देखा था, पॉलिसी देखी थी ना। सो नेटवर्क पॉलिसी, ये देखिए नेटवर्क पॉलिसी, नेट पोल लिखा हुआ है और ट्रू है। क्या ट्रू है, ये यानी नेटवर्क पॉलिसी आप बना सकते हो नेम स्पेस के अंदर, यस ट्रू बन सकते हैं। ये फील्ड है नेम स्पेस का। दिस इज क्लियर कि इस तरह से आप चेक कर सकते हो। इसको आप डिस्क्राइब करके देखो, आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। क्या करना है, नेट पोल, और इसका नाम नेटवर्क पॉलिसी का ये रहा। कहां बनी है, -N सोर्स के अंदर, ठीक है। सो किस नेम स्पेस के अंदर बनी है, कब बनी है, और उसका लेवल स्पेसिफिकेशन क्या है, पोर्ट सिलेक्टर, ठीक है। ये दिया हुआ है पोर्ट कौन सा अलाउ है यहाँ पे, फ्रॉम यानी किस कहाँ से ट्रैफिक आ सकता है, वो आ सकता है पोर्ट सिलेक्टर ऐप इक्वल टू nginx, ठीक है। और एग्रेस अफेक्ट नहीं करेगा, क्लियर। तो जो हमने ये पॉलिसी बनाई है, इसका क्या मतलब है, ये पॉलिसी हमने बनाई है सोर्स नेम स्पेस के लिए कि केवल और केवल वो पोर्ट ही अलाउ होंगे जिन पोर्ट का सिलेक्टर क्या होगा, ऐप इक्वल टू nginx सोर्स होगा, ठीक है। और वो भी पोर्ट 80 के लिए अलाउ होंगे। सो इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, अब पहले तो ये कम्युनिकेट कर रहे थे आपस में दोनों पोर्ट, पोर्ट A पोर्ट B के साथ और पोर्ट B पोर्ट A के साथ, ठीक है।
सो मैं पोर्ट बी में लॉगिन कर लेता हूं मैं, ठीक है, और पोर्ट ए को ट्राई करता हूं एक्सेस करने, पिंग करने का। सो पिंग, और मैंने ये कॉपी किया। नाउ यू कैन सी हियर पिंग ही नहीं होगा, स्टक हो गया, ठीक है। अब ये मेरा रूल काम एक तरह से मेरा यहाँ से ब्लॉक हो गया है, यानी जो दूसरे नेम स्पेस के एंटर में था वो तो पिंग नहीं हो रहा। क्या मेरा सेम नेम स्पेस के अंदर मेरा जिस लेवल क्या होगा, ऐप इक्वल टू nginx src है, वो पोर्ट क्या करेगा, एक तरह से करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, वो भी चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पोर्ट ए जो हमने बनाया था उसी के अंडर में एक सेक्शन हम रख लेंगे, और मैं इसको बोल दूंगा पोर्ट सी, ठीक है, सेम नेम स्पेस सब कुछ, और इसको मैं अप्लाई कर दूंगा। सो क्यूब ctl अप्लाई -f01 क्रिएट। सो नाउ यू कैन सी कि ये भी क्रिएट होने लग रहा है, नो वरी, उसको क्रिएट होने देते हैं। ओके, नाउ रनिंग। अब हम क्या कर लेते हैं, इस पोर्ट सी के अंदर लॉगिन कर लेते हैं। सो क्यूब ctl, नीचे कर लो थोड़ा, क्यूब ctl exec-it, ठीक है, और पोर्ट का नाम है मेरा पोर्ट सी, किस नेम स्पेस में है, -n, सोर्स नेम स्पेस के अंदर है। कौन सी कमांड चलानी है, बैश की कमांड चलानी है। लॉगिन हो गए। सबसे पहले क्या करेंगे, गेट अपडेट करेंगे। सो लेट इट अपडेट। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, curl कर्ल कर रहा हूँ, कौन सा, अपना पोर्ट ए का आईपी को, ठीक है, और देखते हैं उसका जो ट्रैफिक है वो जनरेट होता है कि नहीं। सो यू कैन सी हियर कि वेबसाइट मेरी एक्सेस हो गई, ठीक है, पोर्ट 80 अलाउ है, ठीक है। इस बार हमारा पिंग अलाउड नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या अलाउ किया है, हमने पोर्ट 80 अलाउ किया है, और पोर्ट 80 आपका कर्ल के लिए यूज़ होगा, एक तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो पहले पिंग हो रहा था वो पिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसको पिंग की जगह अगर मैं यहाँ पर कर्ल करके देखता हूँ, सो कर्ल, ये कर्ल भी नहीं होगा। सो यू कैन सी हियर, ठीक है, इससे कोई भी ट्रैफिक नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये डिफरेंट नेम स्पेस में है, और वो भी अलग जो हमारा पोर्ट सेक्शन है उसका लेबल डिफाइन है। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। चलो अभी इनको क्या करते हैं, क्लीन अप कर लेते हैं। सो यू कैन सी, क्लीन अप करने के लिए क्यूब ctl डिलीट -f01 डिलीट एंड 02 डिलीट एंड 03 जो हमने नेटवर्क पॉलिसी बनाई है वो भी डिलीट। ऑलराइट, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये सिनेरियो क्लियर हो गया होगा। सो इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए कि अभी आप किसी भी पोर्ट को जिसके ऊपर लेवल डिफाइन है उनको अलाउ कर सकते हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। और नेक्स्ट सिनेरियो में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं नेम स्पेस सेलेक्टर के बेस पे। अभी हमने क्या देखा है, अभी हमने पोर्ट के लेवल के अकॉर्डिंग देखा है कि जिन पोर्ट के ऊपर ये लेवल डिफाइन होगा इस तरह से वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब हम देखेंगे नेम स्पेस के सेलेक्टर के बेस पे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई वीडियो आए उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।